शलोम। आज के ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है। प्रभु जो अति करुणामय है अपने पंखों की आड़ में आपको सुरक्षित रखे और इस समय उसकी सजदा करने के लिए आपकी सहायता करे। भजनकार कहता है, या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन में के आंगनों में खड़े रहते हो, या की स्तुति करो, क्योंकि यह भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। या ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर जिसने हमें अपना निज धन होने के लिए चुन लिया, आइए हम उसकी प्रशंसा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सरों को झुकाएं। हे स्तुति के अति योग्य ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, हमारे जीवन के मालिक, महिमा के अति योग्य प्रभु, इस समय तेरे चरणों में अपने सर को झुकाते हैं और मानते प्रभु कि तुम महान है। महिमा करने के लिए इस समय तेरे उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हमारे मन, हमारे हृदय को, हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा को अपने हाथ में ले प्रभु, और इसे अपनी आराधना करने के लिए तैयार कर दे। सारे बाधा और विघ्न को दूर कर, सारे अड़चनों को दूर कर, आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर सकें। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। शुरू से लेकर अंत लो तू चला। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। कितने लोग आनंद देते हैं आज के दिन में। सच में परमेश्वर हमारा कितना महान है, जो उसने हमें एक सुंदर सा दिन दिया और इस कोरोना, इस महामारी के समय में उन्होंने हमें बचा के रखा और हम सबको सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रत्येक अपने आंखों को इस समय बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को बोलें, प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए, आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज का दिन जो तूने हमारे जीवन में दिया, पिता परमेश्वर तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम लोग जहाँ भी हैं, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ में, जब हम अब एक साथ एकत्रित हैं और आराधना में प्रभु के, आइए इस समय हम प्रत्येक प्रभु को धन्यवाद दें। बोले प्रभु तुझे धन्यवाद, यीशु मसीह तुझे धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है ताकि हम उसको धन्यवाद दें, उसको कोटि कोटि धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी आराधना में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं तेरी आत्मा की उपस्थिति पिता परमेश्वर तो हमारे साथ हो ले। हमें आशीष अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान हम तुझे देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। आइए इस गीत को गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। सब कोई एक साथ हाथ ताली बजाते हुए। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा सामा वो साथ सदा रहता है। यहोवा सामा वो साथ सदा रहता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति
करूँगा, सब मिलके डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम वो शांति देता है, यहोवा शालोम वो शांति देता है। डरूंगा डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे वो सब कुछ देता है, यहोवा ईरे वो सब कुछ दे। सब मिलके गाए डरूंगा डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगाई देता है, यहोवा राफा चंगाई देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा नीसी विजय वो देता है, यहोवा नीसी विजय वो देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। सब मिलके गाएं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। सब मिलके और एक बार। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। और एक बार। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, सब मिलके गाए। यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति, हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया।
क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया। सब मिल के गाए हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम सब मिलके, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हम पास्टर को बुलाते हैं। फिर एक बार यीशु मसीह में आप सबों को शलोम। परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, संतुष्ट रखे और अपनी उपस्थिति के द्वारा आपकी सहायता करे। इस समय फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित हैं। परमेश्वर हमें महामारी से बचा कर रखा, अपने परिवार के साथ हमें इकट्ठा रखा है, अपने काम के जगह में हमें सुरक्षित रखा है। परमेश्वर हमारे प्रियों को सुरक्षित रखा है, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन आराधना कर पा रहे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है, इसके लिए धन्यवाद। और आज हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए जो राहत काम के लिए अर्थ के द्वारा मदद किए हैं, जो कुछ भी आप वस्तुओं के द्वारा मदद किए, आप सबों को फिर एक बार धन्यवाद। आप सब जो परमेश्वर को उसका दशमांश और अपना भेंट चढ़ाएं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सबसे अधिक हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि आप कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के देश के कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आइए हम जारी रखें, कोरोना वायरस रुके, थम जाए, इनका इलाज निकले, इनके लिए वैक्सीन निकले, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करना जारी रखें। और विशेषकर इस समय प्रार्थना करें, लॉकडाउन खुल गया है, कई जगह जारी भी है, लेकिन ऐसे स्थिति में जब खतरा बढ़ता ही जा रहा, इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग सुरक्षित पाए जाएं। और विशेषकर इस समय प्रार्थना करें, बहुतों का नौकरी चला गया, बहुतों का बिजनेस ठप हो गया है, बहुतों का रोजगार बंद हो गया है। परमेश्वर जो एवा ईरे है उनके ज़रूरतों को पूरा करे, उनके लिए बंद दरवाज़ों को खोले, उनके लिए नए दरवाज़ों को खोले, ताकि वो जीवन में स्थिर रहें, अग्रसर हों और आगे बढ़ें। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। बहुत सारे कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे कलीसियाओं की सेवकाइयाँ बहुत प्रभावित हुई हैं, इसलिए विशेषकर प्रार्थना करें परमेश्वर के सेवकों के लिए, मिशनरियों के लोगों के लिए, पास्टर लोगों के लिए,
स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए कि वो लोग प्रभु का काम जारी रख सकें। इसके लिए जो कुछ भी ज़रूरत है परमेश्वर उसे पूरा करे। लेकिन सबसे अधिक हम लोग ये प्रार्थना करें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्रियों को परमेश्वर अकल बुद्धि प्रदान करे कि इस घड़ी में लोग सही निर्णय लें, ताकि हमारे देश के में जान और माल की रक्षा हो। आइए इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, संक्षिप्त में करेंगे। आइए सरों को झुकाएं। पवित्र पिता, तेरे अनुग्रह तेरे दया के लिए ते धन्यवाद देते हैं। आज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु, कि हमारे देश की स्थिति गंभीर होती जा रही है, अर्थव्यवस्था डवाडोल होता नजर आ रहा है। ऐसे स्थिति में हम तेरी ओर अपने आंखों को उठाते हैं। हे इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, तू जो परमेश्वर प्रभु छुटकारा देने वाला है, तू जो आज़ादी देने वाला है, तू जो अनुग्रह करने वाला है, तू जो पाप को क्षमा करने वाला है, तू जो अति करुणा निधान है। हे दयालु प्रभु हमारे देश पर दया कर। हे दयालु प्रभु हमारे दुनिया पर दया कर। हमारे गुनाह और पाप को क्षमा कर प्रभु, और तेरी आशीष और तेरी करुणा की दृष्टि हम पर पड़े, इस संसार के लोगों पर पड़े परमेश्वर प्रभु राजा। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि महामारी से बचने के लिए जो दवा की जरूरत है उसका वो परमेश्वर आविष्कार हो सके। हम प्रार्थना करें परमेश्वर प्रभु इनके लिए साइंटिस्ट लोगों को, डॉक्टरों को प्रभु बुद्धि और अकल दीजिए। इस समय विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य सेवकों के लिए परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु एम्बुलेंस चलाने वालों के लिए, ओ परमेश्वर मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए, ओ सफाई कर्मचारियों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जो महामारी से लड़ने में आगे वाले पंक्ति में है प्रभु, उनकी रक्षा कर, उनके परिवार की रक्षा कर, उनके प्रियों की रक्षा कर, उन्हें साहस दे, उन्हें बीमारी और मृत्यु से तू बचा प्रभु, और परमेश्वर प्रभु लोगों की सेवा करने में सहायता कर। आज तेरे चरणों में आते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे सरकार को विशेषकर सहायता कर प्रभु, कि इस समय परमेश्वर प्रभु कि हमारे देश को सही दिशा दे सकें, सही निर्णय करें प्रभु, और हमारे जान और माल की रक्षा हो प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के अगुओं के लिए, ओ प्रभु पास्टरों के लिए, मिशन के अगुओं के लिए प्रभु, उन्हें अकल और बुद्धि दे प्रभु कि सेवकाई कैसे करना है और कैसे सेवा को आगे बढ़ाना है प्रभु। इस कठिन परिस्थिति में भी सेवा आगे बढ़ने पाए, तेरे राज स्थापित हो, तेरे राज फैलने पाए प्रभु राजा। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। विशेषकर हमारे उन प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो बेरोजगार हो गए हैं, जो परमेश्वर प्रभु आमदनी उनकी रुक गई है, जिनका नौकरी चला गया प्रभु, जिनका काम धंधा बंद हो गया प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर प्रभु, हे इस्राएल के चरवाहे उनके जरूरत को पूरा कर, हे इस्राएल के चरवाहे उनके अगुवाई कर, हे इस्राएल के चरवाहे उनके लिए नए दरवाजों को खोल, हे इस्राएल के चरवाहे हमारे देश को आशीष दे प्रभु। पवित्र पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जितने बच्चे और बड़े और जवान हैं प्रभु, प्रत्येक को अनुग्रह प्रदान कर, और हमारे पूरे देश के कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सब प्रभु तुझसे लिपटे रहें और आशा से भरे रहें, प्रभु में आनंदित रहें, आत्मा का आनंद पाया जाए और विश्वास में दृढ़ रहें परमेश्वर प्रभु राजा। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हमारे देश के लोगों के जीवन में और विशेषकर कलीसियाओं के बीच में प्रभु भूखमरी ना पाया जाए। वो जाने की परमेश्वर एवा इरे परमेश्वर पूरा करने वाला है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर अपने पराक्रम को अपने लोगों की ओर से दिखा, हमारे देश की ओर से दिखा, हमारे देश को तू आशीष दे प्रभु राजा। पवित्र परमेश्वर प्रभु इस समय कैसे कलीसिया चलाना है, नहीं चलाना है, कब शुरू करना है, कैसे नहीं करना है प्रभु, इसके लिए अकल और बुद्धि तू दे, ज्ञान और समझ तू दे, और परमेश्वर प्रभु हमारी अगुवाई कर प्रभु। फिर एक बार धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर प्रभु जरूरतमंदों की सहायता के लिए वो परमेश्वर भेंट चढ़ाई, दान दिए प्रभु, उनके लिए धन्यवाद प्रभु। ने आशीष दे प्रभु, और दास दशमान के द्वारा तेरा सम्मान किए और भेंट चढ़ाए, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते, उन्हें भी आशीष दे प्रभु राजा। और विशेषकर आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक संकट से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, तेरे चमत्कार को वो देखने पाएं, ऐसे आशीष ऐसे अनुग्रह प्रदान कर, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय और एक बार जब हम उपस्थित हुए हैं प्रभु की आराधना के लिए, हम प्रत्येक इस समय इस महामारी को लेकर चिंता में हैं, पर परमेश्वर का लहू हमें छुटकारा दिया है।
परमेश्वर का कीमती लहू ने हमें बचाया है। परमेश्वर का कीमती लहू ने हमें चंगाई दिया है। परमेश्वर का कीमती लहू ने हमें शैतान के हाथों से, इस कोरोना से, इस महामारी से बचाया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस समय हम प्रत्येक अपनी आंखों को बंद करें और उसकी आराधना के लिए जाएं। बोले, प्रभु तू ही एकमात्र हमारा सहारा है, तू ही एकमात्र हमारा सहारा है पिता परमेश्वर। इस महामारी के समय में, हर एक संकट में, हर एक बीमारी में, हर एक तरीके की परेशानी में तू ही पिता परमेश्वर हमारा सहारा राजा, तू ही एकमात्र हमारा सहारा पिता परमेश्वर। हो प्रभु तुझे धन्यवाद। राजा यीशु, तेरी आत्मा को इस समय पुकारते हैं, तेरी आत्मा को स्वागत करते हैं इस समय हमारे बीच में। हो अपनी आत्मा से भर दे। हो तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना कौन हमारा है। तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना कौन हमारा है। तूने मुझे पापों से छुड़ाया है, तूने मुझे जीवन दिलाया है। तूने मुझे पापों से छुड़ाया है, तूने मुझे जीवन दिला। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सब मिलके गाएं, तेरा लहू बड़ा कीमती। सब मिलके एक साथ प्रभु की आराधना के लिए। हो तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। सब मिलके प्रभु की आराधना के लिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जो हमें पापों से छुड़ाता है, जो हमें चंगाई करता है। हो तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती
प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। सब मिलके गाएं, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है हो, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सब मिलके, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है वो, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। यीशु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। हाँ राजा प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती। सब के उसकी आराधना के लिए हो, तेरा लहू बड़ा कीमती। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, यीशु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। ओ पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हाँ परमेश्वर पवित्र, तू पवित्र है, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। राजा तू पवित्र है, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलके आराधना में हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। सब मिलके गाएं पवित्र पवित्र। प्रभु अपनी महिमा से भर दे। तू पवित्र अपनी सामर्थ से, तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हाँ प्रभु जी तू पवित्र है, तू राजाओं का राजा, सामर्थ्य परमेश्वर है, करुणामय ईश्वर। इस समय तू धन्यवाद देते हैं। तू सामर्थ्य से भर, अपनी अभिषेक से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। जब हम वचन को सुने तो हमारे साथ हो ले। अपनी हमारी जो प्रभु आंतरिक आँख है उसको तू खोल दे। अपनी आत्मा की बुद्धि से भर पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा तेरी स्तुति के योग्य हो सकें। तेरे वचन को सुन के तेरे वचन पे चलने सके पिता परमेश्वर। राजा तू आशीष से भर, अनुग्रह से भर। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आराधना स्तुति वंदना तुझे देते हैं, और ये प्रार्थना एकमात्र यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ खोले नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसका 6 पद से हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 पद से। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो।
उनके ना तो कोई न्याय होता है और न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, जो आत्मा भी है और जीवन भी। पवित्र प्रभु, इस समय विशेष वचन को प्रभु हमारे विचारों को बदलने के लिए, हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए, हमारे समझ को बदलने के लिए, हमारे जीवन शैली को बदलने के लिए, हमारे जीवन की प्राथमिकता को बदलने के लिए, हमारे जीवन में बुद्धिमानी को लेकर आने के लिए, हमारे प्राण हमारे आत्मा में तू काम कर। प्रभु, अब हमें तेरे नज़र में बुद्धिमान बना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का देखने का विषय है चींटी सा चतुर बनो। चींटी सा चतुर बनो। चींटियों के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था, उनके बारे में बहुत कुछ दिलचस्प बात हमने पाई, और उनमें से एक चीज़ ये पाया कि वो लोग 8000 से भी अधिक प्रजातियों के होते हैं। वो अपने ओजन से 20 गुना अधिक ओजन ढो सकते हैं, और एक ग्रीष्म काल में वो लोग पूरा उनका जो कॉलोनी, उनका जो दल रहता है बड़ा सा, अगर वो मट्टी खोदते हैं तो करीब 13 से लेकर 18 किलो मिट्टी को वो खोद कर अपने लिए घर बना सकते हैं। और एक चींटी दिन में 3-4 बार ट्रिप मारती है भोजन वस्तु बटोरने के लिए, और उनका एक एक ट्रिप कभी कभी 400 फीट से भी अधिक दूरी रहती है, जो उसके घर से, जहाँ से वो भोजन वस्तु को बटोर कर लेकर आती है। अगर इंसान उतना ही कदम चले तो दिन भर में वो 110 किलोमीटर करीब चल चुका होगा, इतना वो चलती है। उसी प्रकार इनके बारे में हमने देखा कि वो लोग जब अपना जो घर को टीला बनाती हैं, वो उनका ऊंचाई अपने ऊंचाई से कभी कभी 500 गुना अधिक होता है। उनका दिमाग का जो सेल रहता है, कोशिका, ब्रेन सेल, वो 2.5 लाख है, जबकि हम लोगों का, इंसानों का ब्रेन सेल 1000 करोड़ की होती है। लेकिन सबसे दिलचस्पी बात जो मैंने देखी वो है कि आप जानते हैं कि चींटियों का 2 पेट होता है। चींटियों का दो पेट होता है। एक पेट जिसे खाती है और उसे पचाती है और अपने शरीर के लिए पोषण और शक्ति को प्राप्त करती है। लेकिन दूसरा जो उसका पेट है, वो पेट क्या करता है? भोजन को संचय करने के लिए, यानी कि अंदर में जमा करके रखती है ताकि दूसरों के साथ बांट सके, दूसरों को खिला सके। हाँ, ये उसकी खासियत है, ये उसकी खासियत है, और इसी खासियत के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। मेरे साथ अगर आप खोलेंगे तो आप पाएगा कि चींटियों के पास सुलेमान राजा, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान था, वो इंसान को भेज रहा और बोल रहा कि उनके जीवन का अवलोकन करो, उनके जीवन शैली को देखो, और उनके जीवन शैली को देखकर कई ज्ञान की बातों, बुद्धि की बातों को सीखो। और यहाँ पर उनके चींटी के बारे में, कई खासियत के बारे में, उससे क्या क्या सीख सकते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हम लोग उसे खाली थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक विषय वस्तु पर हम लोग गौर करेंगे। 6 पद को पढ़ेंगे, पाते हैं चींटी की खासियत। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। क्या बोलता है कि चींटी के बारे में देखा जाए तो आलसी नहीं है। आलसी नहीं है मतलब क्या है? वो मेहनती है, वो परिश्रमी है, यानी कि वो उद्यमी है। 7 पद को पढ़ेंगे। उनका ना तो कोई न्याय होता और न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी अपना आहार धूपकाल में संचय करते और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं।
7 और 8 को गौर करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि वो पहलकदमी वाले हैं। उनको कोई करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, उनको करने के लिए बोलेगा तब काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपना जिम्मेदारी को समझता है, वो जिम्मेदार देह है। लेकिन सबसे अधिक जो जिम्मेदार है उसकी पहचान क्या है कि उसको कोई किसी को बोलना नहीं पड़ता, ये करो वो करो, अपना काम को खुद करता है। एक व्यक्ति परिपक्व हुआ, मैच्योर्ड हुआ, उसकी पहचान क्या है? वो काम को जिसको उसे करने नहीं बोलेगा वो खुद करेगा, उसकी पहचान है। उसको जिम्मेदारी को उसको समझाना नहीं पड़ेगा, वो जिम्मेदारी को समझ के खुद वो जिम्मेदारी को निभाता है, तो परिपक्व है। वो जो काम को ये करो वो करो बोला नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरे जिम्मेदारी पूर्वक करता है। कोई बोले या ना बोले, कोई आदेश दे या ना दे आदेश दे, कोई उसे देख रहा है या ना देख रहा, लेकिन एक व्यक्ति जब अपने जिम्मेदारी को निभाता है, कर्तव्य को करता है, अपने काम को करता है, तो परिपक्व होता है। और चींटी की एक खासियत है कि वो पहलकदमी करते, इंग्लिश बोलता है इनिशिएटिव टेकर, यानी कि खुद अपने काम को खुद करते, उन्हें किसी को कहना नहीं पड़ता। उसी के साथ साथ हम लोग उसके बारे में जो देखते हैं कि वो यह है कि चींटियों के बारे में कि चींटी समय का सदुपयोग करते हैं, समय को जाया नहीं करते हैं। कभी नहीं देखेंगे वो पिकनिक मना रहा या वो क्या कर रहा, वो पिकनिक मनाते खाते पीते हैं वो लोग हैं, लेकिन वो फालतू में निठल्ला समय बर्बाद नहीं करते, वो समय का सही उपयोग करते हैं, ये उनकी खासियत है। लेकिन उसी के साथ साथ और एक चीज़ जो हम लोग पाते हैं, जो यहाँ पर हम लोग पाते हैं, तो वह अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है, यानी कि सही समय को सही काम को सही समय पर करती है, सही काम को सही समय पर करती है, यानी कि समय अनुवर्ती है। यानी कि वो ठेलम पहलवान नहीं है, नहीं बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा वाला नहीं है। वो कमर ढीला नहीं है, वो जिस काम को जब करना चाहिए उचित समय पर वो करती है, और इसीलिए वो बुद्धिमान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पर आज मैं आप लोग के सामने अध्ययन करना चाहता हूँ और आप लोग के नज़र में लेकर आना चाहता हूँ, वो हम लोग को मिलता है नीति वचन 30 अध्याय का 24 और 25 पद में। नीति वचन का 30 अध्याय का 24 और 25 पद में, जो हमारे देखने का विषय वस्तु है। कृपया मेरे साथ खोले नीति वचन 30 अध्याय का 24 और 25 पद। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिज्जू बलि जाति नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियां के राजा तो नहीं होता, तो भी ये सब की सब दल बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती हैं, तो भी राजभवनों में रहती हैं। और यहाँ पर 4 प्रकार के जंतु के बारे में लिखा गया है, लेकिन और ये चारों जंतुओं के बारे में जो बात बताई गई, बोलता है पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो क्या बोलता है, बुद्धिमान है। नहीं, बाइबल बोलता है वो अत्यंत बुद्धिमान है, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत अधिक बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है, एकदम बुद्धिमान है। और ये जो अति बुद्धिमान जंतु हैं, इन अति बुद्धिमान जंतुओं के बारे में जब चर्चा की जा रही है, तो उसमें टॉप में जो आता है वो कौन है मालूम है? चींटी। और इसलिए आज का हम लोग का देखने का जो विषय वस्तु है, चींटी सा चतुर बनो, चींटी सा चतुर बनो। चींटी की चतुरता का प्रमुख बात जो है वो यहाँ पर नीति वचन का लिखने वाला हमारे सामने रखता है। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपना भोजन वस्तु बटोरती हैं। उसका खासियत क्या है? आइए मेरे साथ खोले 6 पद में, वो शब्द यहाँ पर हम लोग को बताया गया है 6 अध्याय में, उसका 7 और 8 पद में। उनके ना तो कोई न्यायी होता, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मेरे प्रियो, चींटी का बुद्धिमानी का इस बात से पहचानी जाती है, इस बात से पकड़ में आती है, इस बात से
हम जानते हैं कि वो बुद्धिमान है, और सुलेमान कहता है कि चींटी अत्यंत बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत बुद्धिमानी का काम करती है, और उनकी बहुत सारे खासियत तो हैं, लेकिन अति बुद्धिमानी का प्रमुख रहस्य की बात जो है वो ये है कि वो भविष्य के लिए, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले काल के लिए वर्तमान से में ही क्या करता है? तैयारी करती है। वो क्या करते हैं? आने वाले काल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए क्या करती है? अच्छे और बुरे दिन के लिए क्या करता है? भोजन वस्तु संचय करता है, इकट्ठा करता है, जमा करता है, वो बचत करता है। इंग्लिश बोलता है सेविंग करता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचय करता है, यानी कि जमा करके रखता है। और इसीलिए वो बुद्धिमान है, इसीलिए वो बुद्धिमान है। क्या बोलता है? चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं, और इसीलिए क्या हो? अत्यंत बुद्धिमान है। यानी कि जो इन प्राणियों से जो हम सीखना चाहते हैं वो यह है कि भविष्य के लिए वो जमा करती है, भविष्य के लिए तैयारी करती है, भविष्य के लिए संचय करती है, और इसीलिए वो अत्यंत बुद्धिमान है। दूसरा बात है, बिज्जू बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। और इससे हम लोग क्या करते हैं? बिज्जू जो है चूहा और खरगोश प्रकृति का जानवर है, बड़ा खरगोश की तरह, बड़ा चूहा की तरह है, खरगोश की प्रजाति का। और ये क्या करते हैं? पहाड़ों की मांदों में, पहाड़ के दरारों में और चट्टानों की दरारों में रहती है। यानी कि वो अपना भविष्य के लिए सुरक्षित स्थान, रहने का स्थान, निवास स्थान को क्या करते? सुनिश्चित करती है, अपना घर बनाती है। और क्या? इसीलिए वो बुद्धिमान है। तीसरा जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, टिड्डियाँ राजा तो नहीं होता तो भी ये सब के सब दल बांध कर चलती हैं। यहाँ ये टिड्डी लोगों से जो बुद्धिमानी का पहचान क्या है? कि वो लोग सहयोग के साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि इसीलिए वो लोग ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दूर तक वो लोग उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, बचते हैं, और बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बताया गया है, छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। इसमें से आप लोग के सामने छिपकली देखिए, हाथ में पकड़ी जाए, सस्ता है, कमजोर है, एकदम निर्बल है, निर्बल प्राणी है। हाथ से भी पकड़ करके पटंगे खत्म हो जाएगा, हाँ, चील या बाज आएगा उसे खा जाएगा। इतना निर्बल प्राणी है, इतना दुर्बल प्राणी है, लेकिन फिर भी वो कहाँ पाया जाता है? राजभवनों में पाया जाता है, राजभवन में पाया जाता है। यानी कि सबसे निर्बल और दुर्बल प्राणी भी ऊंचे समाज में, ऊंचे स्थान में, ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है। यानी कि कमजोर से कमजोर इंसान जीवन में ऊंचा उठ सकता है, ऊंचे स्थान में, उस ऊंचे समाज में वो पहुंच सकता है। और मैं आप लोग के सामने ये बात को बताना चाह रहा हूं कि आज जब कोविड-19 हुआ, कोरोना वायरस का बीमारी आई, और लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, लॉकडाउन 4 हुआ, और कहीं कि लॉकडाउन 5 हुआ, तो बहुतों का बिजनेस बर्बाद हो गया, बहुतों का रोजगार बंद हो गया, बहुतों के खाने के लाले पड़ गए, अमीर गरीब सबको ये प्रभावित किया। लेकिन गरीब लोग अधिक प्रभावित हुए, अधिक पीड़ा और कष्ट से होकर गुजरे। लेकिन गरीबों के बीच में भी सबसे अधिक उनको तकलीफ, सबसे अधिक उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो जो प्रवासी मजदूरों की दुख के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उनको सबसे अधिक कष्ट का सामना करना पड़ा, जो गरीब हैं, लेकिन सबसे अधिक उनको कष्ट का सामना करना पड़ा जो गरीब कुछ भी संचय करके, कुछ भी सेविंग करके, कुछ भी बचत करके नहीं रखा था। उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं, और इसलिए उनको सबसे अधिक कष्ट का सामना करना पड़ा।
और आप में से भी बहुतों के जीवन में ये हुआ है कि आपके पास कुछ बचत नहीं रहा, कुछ रख नहीं छोड़े, जिसे आज चावल के लिए, दाल के लिए, मसाला के लिए और बहुत सारे चीज़ों के लिए तकलीफ उठाना पड़ा। उसका कारण है कि आपने भी कोई बचत नहीं बचा के रखी थी। कितनों की मजबूरी थी, आप बचा के नहीं रख सकें। कितनों की समस्या आई जिसकी वजह से आप बचा नहीं रख सकें, और कितनों के तो कुछ और ही कारणों से बचत करके नहीं रह सके। लेकिन ज़्यादातर लोग तो हमारे बीच में जिस बात को पाई जाती है वो है कि हम चींटी के समान चतुर नहीं है। चींटी चतुर क्यों है? क्योंकि वो संचय करती है, क्योंकि वो बचत करती है, क्योंकि वो बचा के रखती है। और इसीलिए सुलेमान बोल रहा कि वो बुद्धिमान प्राणी है, वो बुद्धिमान जंतु है, और इंसान को बोल रहा तुम उसके पास जाओ, उसके जीवन का अवलोकन करो और तुम पाओगे बुद्धि और बुद्धिमान तुम बनोगे, और तुम बुद्धिमान बनोगे। आइए मेरे साथ खोलिए, बाइबल क्या कहती है। नीति वचन 30 अध्याय का 24 और 25 को क्या पढ़ रहे हैं? पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां जो निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। वो क्या करती है? जमा करता है, इकट्ठा करता है। क्या बोलता है? निर्बल प्राणी है, फिर भी वो बचत करता है, और इसीलिए वो बुद्धिमान है। आप कहेंगे हम तो गरीब हैं, हम लोग का खाना नहीं होता है, पीना नहीं होता है, स्कूल का फीस नहीं होता है, घर बड़ा है, ये है वो है, हम लोग कैसे बचाएंगे? लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप और हम उन्हीं मसीह लोगों की तरह है जो कभी दसमान नहीं दे सकते हैं। कोई कभी परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते हैं। दसमान सबसे मिनिमम होता है, सबसे लो लेवल का देना है, लेकिन उससे उतना भी हम लोग नहीं दे पाते। उससे जितना अधिक दे सकना है प्रभु के लिए देने का है, लेकिन बहुत लोग वो भी नहीं दे सकते। क्यों? क्या बोलता है मेरा तो ये जरूरत है, मेरा वो जरूरत है, मेरा वो जरूरत है, हम कैसे दे सकते हैं? मेरा जरूरत ही पूरा नहीं होता, हम कैसे दे सकते हैं? लेकिन हमने सीखा है कि जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, उसमें से हम लोग मिनिमम 10% क्या करते हैं? अलग करके परमेश्वर के लिए अलग रख देते हैं, पवित्र करके अलग कर देते हैं। उसके बाद जो बाकी रह जाता है उससे जब हम चलाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि प्रतिमा हम लोग दे पाते हैं, हम लोग दे पाते हैं। इसीलिए खर्च करने के बाद, बचने के बाद हम बचत करेंगे और बचा के रखेंगे, संचय करेंगे, ये कभी संभव नहीं है। जो कुछ भी हम कमाते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, चाहे ज्यादा हो या कम, अगर हम पहले से प्रभु को देने के लिए जिस प्रकार अलग करके रखते हैं, उसी प्रकार हम लोग जो कुछ आता है उसमें से जितना कम से कम भी कमाएं, अगर उसमें से कुछ अलग करके रख देते हैं तो तब भी हम बचा के रख सकते हैं, तब भी हम बचा के रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। कुछ साल पहले एक आंटी आई थी कनाडा से, और वो आंटी बिजनेस के 100 प्रिंसिपल सिखा रही थी। उनके एक किताब था, उसको मैं सिखा रहा था, और उसमें से कई बातों को मैं नहीं भूलना चाहता हूँ। बिजनेस में उसने कहा कि 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला चीज बोले लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। पहला चीज है इंपॉर्टेंट, लोकेशन। दूसरा चीज बोलता है लोकेशन। तीसरा चीज बोलता है लोकेशन। ये मेरा दिमाग में बैठ गया। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि आप बचत कभी नहीं कर सकते जब तक आप पहले से नहीं करते। यानी कि जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ % को अलग करके रखिए नियमित रूप से और निश्चित रूप से, तब आप पाएगा कि आप बचत कर सकते हैं। पूरा खर्चा करने के बाद बचेगा तो बचाएंगे, कभी नहीं बचेगा। जब नए नए मैं चर्च में आया, यहाँ ज्वाइन किया, तो मैं नहीं बचाता था और नहीं बचा पा रहा था, और मेरी जिम्मेदारी थी मेरी बहन का शादी कराना था। उनका नाम था, वो अंकल का नाम एडिसन क्रिस्टन। उसने मुझे आकर एक बार मुझे घुमाने के लिए ले गया और मुझे उसने इस बात को सिखाया। तब उसने बोला 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, जो कुछ हुआ कुछ बचत करो,
महीना का शुरुआत में रिकरिंग डिपॉजिट करो। और मैंने पहला बार बचत करने से सीखा, वो है 300 रुपया करके। फिर उसके बाद बचाने लगा, उसके बाद संख्या क्या बोलते हैं, रुपये को बढ़ाया। उसके बाद उसी में से जमा करके बाद में मेरे बहन का जब शादी हुआ तो मैं उसे खर्च कर सका, तब मैं उसे खर्च कर सका। और उस समय मैंने सीखा कि सचमुच में मेरा पैसा कभी नहीं बचता था। जब जो भी चर्च से मिलता था, सबसे अधिक तो 13 तारीख तक मैंने चला पाया था। कभी कभी तो 3 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता था। हमें मिला नहीं, 3 तारीख तक पैसा खत्म हो गया, क्योंकि जरूरत कभी भी जरूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी रुपया कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब मैंने वो पैसा को अलग करके शुरुआत में रखने शुरू किया तो मैंने पाया कि साल के अंत में काफ़ी रकम होने लगी। और मैं इससे ये सीखा कि हाँ, ऐसा संभव है। और आप लोग के सामने इसी प्रकार हम बताना चाहते हैं, चींटी बहुत सारा संचय करती है, इसलिए नहीं कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत उसे मिलता है, नहीं। वो छोटा छोटा दाना, छोटा छोटा दाना, छोटा छोटा दाना रोज दिन लेकर आती है, 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 खाती है और संचय करती, खाती है और संचय करती है, संचय करती है और उसमें से खाती है। और इसीलिए वो बाइबल बोलता है कि वो बुद्धिमान है। आइए मेरे साथ खोलिए नीति वचन का 10 अध्याय का 4 से लेकर 5। नीति वचन 10 अध्याय उसका 4 से 5। जो काम में ढिलाई करता है निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। 5 पद। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। क्या बोलता है? जो बेटा धूप काल में क्या करता है? बटोरता है। जो धूप काल में बटोरता है वो क्या करता है? बुद्धि से काम करता है। और चींटी के बारे में क्या बताया गया है कि वो धूप काल में बटोरता है, वो कटनी के समय में बटोरता है। पैलेस्टाइन देश में 2 मेन सीजन हुआ करते थे। एक था अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीना। ये 7 महीना जिसमें अब हवा जो हुआ करती थी ठंडा ठंडा रहती थी और भीगी भीगी रहती थी। और इस समय में बारिश भी हो सकता है, ऐसे समय बर्फ भी, हिमपात भी हो सकता है, बर्फ भी गिर सकता है। ऐसे समय में चींटी निकल नहीं सकती। लेकिन दूसरा जो ये था वो ये था कि मई से लेकर सितंबर तक जिसमें गर्मी का मौसम हुआ करता था, जिसे ग्रीष्म काल हुआ करता था। और इसी समय में बार्ली का फसल होता था मार्च में, और मार्च अप्रैल तक चलता था। फिर उसके बाद गेहूं का कटनी आता था अप्रैल से लेकर मई महीना तक। और इसी समय में चींटियाँ क्या करती थी? जमा करती थी। और आप पाइएगा कि ये इनके खासियत क्या है, जितना खाता नहीं उससे ज़्यादा वो खाद्य भोजन वस्तु को ढोकर अपने घर में जमा करके रखता है। किस लिए? क्योंकि जानता है कि शीतकाल आने वाला है, क्योंकि जानता है कि बारिश का मौसम आने वाला है। जिस समय वो बाहर जाएगा तो बह के चला जाएगा बाढ़ में। अगर वो बाहर जाएगा तो हिमपात के द्वारा वो क्या बोलते हैं, फ्रीज होकर मर जाएगा, हाँ, जमकर मर जाएगा, या बर्फ में दब कर मर जाएगा। ऐसे समय में वो बाहर नहीं जा सकता, जान उसके लिए उसका जोखिम है। इसीलिए क्या करता है? वो भविष्य को जानता है और भविष्य के लिए वो तैयारी करता है। आने वाले दुख और तकलीफ के, संकट के समय के लिए, कठिन समय के लिए वो विचार करता है और क्या करता है? मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद वो बचत करता है, वो बचा के रखता है भविष्य के लिए। और इसीलिए सुलेमान उसको बोलता है वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो संचय करता है। बहुत बार मसीह लोग हम लोग को बोलते हैं, बाइबल में ऐसे नहीं बोला है। बाइबल बोला है कि कल की चिंता मत करो। बाइबल बोला है कि संसार में धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़े खा जाते हैं और काई खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बाइबल में ये लिखा है धन का लोभ मत करो। हाँ, धन का लोभ मत करो, रुपये का लोभ मत करो। रुपये के लिए मत जियो, धन के लिए नहीं जियो, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से, संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लेकिन बाइबल में इसका मतलब ये नहीं है, और इसका शिक्षा यीशु मसीह ने ना कभी दिया है
कि आप संचय ना करें, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार ना करें। अब जानते हैं यीशु मसीह जब इस संसार में सेवा करते थे तो उनके साथ बहुत सारे महिलाएं जाती थी, बाइबल को खोलकर पढ़िएगा, और बोलते हैं वो अपने धन के द्वारा यीशु मसीह की सेवा करती थी। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में धन था, उस धन को देकर वो यीशु मसीह की सेवा करती थी। मेरे प्रियो, बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं, बोलता है हाँ सारे दशमांश मेरे भंडार घर में लेकर आओ कि मेरे घर भवन में भोजन वस्तु रहे। भंडार घर, परमेश्वर के भवन में भंडार घर किस लिए भैया? जमा करने के लिए। किस लिए भैया? हाँ, भविष्य के लिए। भंडार घर परमेश्वर के भवन में भी था। और मैं आप लोग के सामने ये बताना चाहता हूं कि भंडार घर संचय करने के लिए हुआ करता था, संचय करने के लिए हुआ करता था। मेरे साथ खोलिए नीति वचन 21 अध्याय का 20 पद, 21 अध्याय का 20 पद। जो बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। क्या बोलता है? इंग्लिश में अच्छा से पढ़ेंगे तो पाइएगा। बुद्धिमान के घर में क्या, बुद्धिमान क्या करता है? अपने घर में उत्तम धन और तेल को संचय करता है, स्टोर करता है। वो क्या करता है? जाता है, खेती बाड़ी करता है, कमाता है, कटनी करता है, हाँ उसको साफ करता है, खलियान में ये करता है, सब कुछ करता है, पीसता है, कोलू में डालता है, जो कुछ करना है। उसके बाद लेके अपने घर में, अपने भंडार गृह में वो क्या करता है? जमा करके रखता है। वो जमा कर रखता है, वो भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करता है। लेकिन क्या बोलता है? मूर्ख, ध्यान से सुनिए, मूर्ख उनको क्या करता है? उड़ा डालता है, उड़ा डालता है। बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल लूका समाचार उसका 15 अध्याय का 11 पद से। एक लड़का था, हाँ, जो अपने पिताजी से क्या करता है? अपना संपत्ति को मांगता है और ले जाता है, दूर देश में चला जाता है, और बाइबल बोलता है कि सब कुछ को उड़ा के खत्म कर देता है, उड़ा के खा पी के मौज मस्ती करके बर्बाद कर देता है। उसके बाद क्या हो जाता है? वो कंगाल बन जाता है, और कंगाल बन के जाके दूसरे के सामने भीख मांगता है। कोई उसको भीख नहीं देता। वो काम मांगता, काम भी नहीं मिलता। उनको मिलता है एक काम, वो क्या है? सुअर चराने का। गू खाने वाला सुअर को चराने का काम मिलता है, और उसको जो खाना दिया जाता है वही खाना इनको भी खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन वो भी उनको लाले पड़ गए। मालूम है क्या? वो उड़ाऊ पुत्र उड़ाऊ है। और उड़ाऊ लोगों के बारे में क्या बोलता है? नीति वचन कर रहा है, मूर्ख उनको उड़ा डालता है। आज बहुत सारे मसीह लोग तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे कष्ट से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने उस उड़ाऊ पुत्र के चाल चलन को अपने जीवन में अपना लिया है। जो कुछ मिला खा पी के उड़ा देंगे, खा पी के उड़ा देंगे। भविष्य के लिए कभी कुछ बचा के नहीं रखेंगे। भविष्य के लिए विश्वास का हम जिंदगी जीते, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। जब दुख और तकलीफ आ जाता है, संकट आ जाता है, जरूरत पड़ जाता है, हम दूसरों का आसरा देखते हैं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना से बहुत प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा और करेगा, परमेश्वर कष्ट है, मेरा इतना तकलीफ है, इतना ये है, मेरा वो है, परमेश्वर मेरा सुन रहे, परमेश्वर भला नहीं है, और परमेश्वर के लोग मेरा नहीं सुन रहे, मेरा दुख को नहीं देख रहे, मदद नहीं कर रहे। हमने हाथ फैला, हमको मदद नहीं की, हमने मदद मांगा, हमें मदद नहीं। ये लोग सब खराब है, बेकार का नामधारी मसीह है, हाँ, बहुत ये स्वार्थी है, हाँ, बेकार का ये है, वो है, बहुत कुछ दोष लगाने लगते हैं। लेकिन अपने पहलू को झांक कर नहीं देखते कि हम उड़ाऊ पुत्र की तरह उड़ाऊ हैं। जो कुछ कमाते हैं उसे उड़ा डालते हैं। पैसा मिला, आइए चलो चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, आइए जींस खरीदेंगे, ओ मोबाइल खरीदेंगे, ओ ये करेंगे, हम लोग ये साड़ी खरीदेंगे, हम लोग वो करेंगे, बर्थडे पार्टी मनाएंगे, और इतना ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग कंज्यूमर मेंटालिटी के हो गए हैं, जिसमें हम लोग खाओ पियो और उड़ा डालो, कल के लिए कुछ मत करो। परमेश्वर तो है ही, लेकिन पवित्र शास्त्र को पढ़िएगा तो पाइएगा कि मूर्ख है जो उड़ा डालता है।
हम में से बहुतों के, हम लोग को मालूम है हाँ कि मेरा बेटा बेटी पढ़ाई कर रहा, अगले साल उसका प्रमोशन होगा, उसके बाद किताब के लिए जरूरत पड़ेगा, हमको उनका खाता के लिए जरूरत पड़ेगा, उसका यूनिफॉर्म के लिए जरूरत पड़ेगा, हाँ उनका स्कूल फीस लगेगा, उनका एडमिशन फीस लगेगा। लेकिन हम लोग उसके लिए कभी कुछ भी बचा के नहीं रखते हैं। हम लोग कितना कमाते, इतना कम तो होता है, कैसे बचाएं, हाँ उसके लिए बचा करके नहीं रखते हैं। फिर जैसे साल का अंत होता है तो हम लोग आसरा देखते, प्रार्थना करो। हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, उधारी लेते हैं, कर्ज लेते हैं, इसके सामने हाथ फैलाते, उसके सामने हाथ फैलाते। क्यों भैया? क्या आपको मालूम नहीं था इसका जरूरत पड़ेगा? क्या आपको मालूम नहीं कि आपका बेटी का, आपका बेटा का शादी होने वाला है और उसके लिए अभी कुछ बचा रहे? देखे संसार के लोगों के बारे में क्या बोला, देखो हाँ संसार के लोग, अंधकार के संतान ज्योति के संतान से अधिक बुद्धिमान है, बाइबल बोलता है। सच में वो लोग पाएगा, देखा पाई पाई जमा करके अपने बेटी के लिए गहना बना के रखा है, पाई पाई जमा करके उसके लिए ये इंश्योरेंस करके रखा है, ताकि उनके लिए एक किया जा सके, वो कर किया जा सके। लेकिन हम जो मिला खाएं, खर्चा किए, उड़ा दिए। परमेश्वर है, हम विश्वास से जीते हैं, हमारे जरूरत को पूरा करेगा, और हाय हाय करके जिंदगी जीते हैं। आप जानते हैं आप सदा स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, बीमार आ सकता है, या मेहमान आ सकता है, या किसी का शादी ब्याह में हमको निमंत्रण मिलेगा, चाहे किसी का और ये जरूरत पड़ सकती है, अकस्मात कुछ घटना हो सकती है। जैसे कि अभी हम लोग को महामारी आ गया, हम लोग वो जो इंग्लिश में बोलता है रेनी सीजन के लिए, रेनी डे के लिए, बारिश के दिन के लिए कुछ भी संचय करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अरे इतना कमाते तभी ना बचाते, खाने के लिए खर्चा नहीं पूरता है तो हम लोग कैसे बचाएंगे? खर्चा कभी नहीं पूरा होगा, चाहे 5,000 कमाते या 50,000 या 1,00,000, जब तक पहले से ही आप बचत करना नहीं चाहते। हाँ मेरे प्रियो, मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने आप के लिए प्रचार कर रहा हूं, आपसे अधिक मुझे इस संदेश की जरूरत है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे विश्वासियों को, मेरे भाई और बहनों को, हमारे कलीसिया के सदस्यों को, हमारे मसीह समाज को संचय करने की आदत डालने की जरूरत है, ताकि उनको दूसरे की आसरा देखना ना पड़े, ताकि ओ दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, वरन मांगने वाला नहीं वरन देने वाला बने। धर्मी क्या बोलता है? दिन भर दान करता रहता है, बोलता है वचन क्या बोलता है? धर्मी व्यक्ति दिन भर दान करता रहता है। भजन संहिता 37 का 21। भजन संहिता 37 का 21। दुष्ट ढूंढ लेता और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। उसी पर 26 पद बोलता है, वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। मेरे प्रियो, आपके सामने जो बात को हम रख रहे हैं वो यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के लिए तैयारी करता है, भविष्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। और वो कैसे करता है? उसने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी पाया, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके, जिस प्रकार चींटी जमा करती है। किसी ने कहा बूंद बूंद से भरता गागर, बूंद बूंद से बनता सागर। संचय करता है, संचय करता है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको क्या करता है? खाता पीता और उड़ा डालता है। क्या बाइबल का लेखक अगर सुलेमान, नीति वचन का लेखक सुलेमान आपके सामने रहता तो कहता कि आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? भविष्य के लिए तैयारी करो, प्रभु के लिए दो, लेकिन अपने परिवार के लिए भी तैयारी करो और भविष्य के लिए संचय करो। नीति वचन 13 का 22 इस प्रकार कहता है। नीति वचन 13 का 22, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। क्या बोलता है? भला मनुष्य अपने बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी के साथ साथ अपने नाती पोतों के लिए भी क्या करता है? संपत्ति को छोड़ के जाता है।
कैसे? वो मेहनत करता है, वो क्या करता है? जमा करता है, वो संचय करता है और उनके लिए संपत्ति को छोड़ के जाता है। ये भला मनुष्य है। लेकिन पापी संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है, उसका भी संपत्ति रखते हैं धर्मी के लिए, लेकिन मालूम है फर्क क्या है? कि वो अपने नाती पोते के लिए संपत्ति रख छोड़ जाता है। मेरे साथ खोलिए 1 तिमोथी 5:8। मेरे साथ खोलिए 1 तिमोथी 5:8। बहुत अच्छा वचन है यहाँ पर, इसे आपने मेरे मुख से सुना भी है, बाइबल में आपने पढ़ा भी है। क्या बोलता है? पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति यदि अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, उनके भविष्य के बारे में ना सोचे, उनके वर्तमान की परवाह ना करे, उनके भविष्य को सुरक्षित ना बनाए, तो व्यक्ति क्या बोलता है? वो व्यक्ति क्या विश्वास से मुकर गया है? जो अपने परिवार की देखरेख नहीं करता है, वो विश्वास से क्या मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी वो घटिया बन गया है, अविश्वासी से भी वो बदतर बन गया है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन। उनकी बहुत सारी खासियत है, लेकिन प्रमुख खासियत है को भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करती है और संचय करती है। मेरे प्रियो, नीति वचन 22:7 को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 22:7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। हम लोग जब संचय नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? हमें दूसरे से उधारी लेना पड़ता है। कितने लोग तो उधारी लेने का ऐसे आदत पड़ गए हैं कि एक उधारी से निकलने के लिए दूसरा उधारी, दूसरा उधारी से निकलने के लिए तीसरा उधारी, और ऐसा करते करते ऐसे जाल में फंस जाते हैं। कितने लोगों को आत्महत्या करना पड़ता है। हाँ, उधारी लेना खराब नहीं है या पाप नहीं है, लेकिन जब आप उधारी लेते हैं तो आप उधार देने वाले के गुलाम बन जाते हैं। आज से अगर 2000 साल पहले रहते, पुराने जमाने में रहते, आप अगर उधारी ले और नहीं दे सकते तो आपका घर बेचना पड़ेगा, आपका जमीन बेचना पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ तो अपने आप को बेचना पड़ेगा, अपना बीवी बच्चा को बेचना पड़ेगा ताकि आप कर्ज को चुका सकें। और नहीं हुआ तो आप उस आदमी का गुलाम बन गए, मालूम है? इसीलिए रोमियो का 13:8 में इस प्रकार कहता है। रोमियो का 13:8, आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। क्या बोलता है? आपस में प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है कर्जदार ना हो। कर्जदार ना होना है तो पहले काम करना है। बहुत लोग चींटी की तरह मेहनत करते हैं, दिन रात खटते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कमाते हैं और घर में लेकर आते हैं, लेकिन एक काम चींटी की तरह नहीं करते। वो क्या है? चींटी क्या करता है? खाली कमाता और मेहनत नहीं करता, जमा नहीं करता, वो लेकर आता है और उसको भविष्य के लिए संचय करता है। बहुत लोग, हम लोग खर्चा करते हैं, जमा करते, सब कुछ लेकर आते हैं, लेकिन सब कुछ को अभी के लिए उड़ा देते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग को घर घर में बच्चों को एक आदत दिलाई जाती थी, वो है अंधेरी चुका रखो। मट्टी का बर्तन होगा गोल से, उसमें एक छोटा सा छेदा रहेगा, कुछ भी पैसा हुआ, खुचरा पैसा निकला, ला के अंधेरी चुका में डाल दो, और जब भर जाएगा तो उनको फोड़ेंगे और क्या करेंगे? उसको निकालेंगे और उससे कोई काम किया जाएगा। मुश्किल के समय में क्या करेगा? अंधेरी चुका को फोड़ा जाएगा और उससे कुछ काम किया जाएगा। कोई प्लानिंग किया, योजना किया तो उस अंधेरी चुका ये फोड़ेगा, उसमें से पैसा निकालेगा और ये करेगा। हम कुछ दिन पहले कल परसों ही बात कर रहे थे, पास्टर
परितोष क्या करते हैं, जितना सिक्का लेकर आते हैं उसको एक जगह में जमा करके रखते हैं। लेकिन एक बार जब खोलेंगे देखिए 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का, अचानक देखिए कितना 1000 रुपया जमा, कितना 100 नहीं 1000 में आ जाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके जमा किया जाता है। चींटी थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है। आप जितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, आप अगर जब जमा करने लगेंगे, आप तो आपके जीवन में क्या पाएगा, आप आत्मसंयमी बनेंगे, आप अनुशासनशील बनेंगे, आप अपने आत्मा को कंज्यूमर मेंटालिटी से हटाकर बुद्धिमान मेंटालिटी वाला बना देंगे, जो भविष्य के लिए तैयार रहता है, भविष्य के लिए तैयार रहता है। बुद्धिमान स्त्री के बारे में हम लोग क्या पाते हैं, नीति वचन मेरे साथ खोलिए, उसका 30 अध्याय मेरे साथ खोलिए। 31 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में कि 31 अध्याय का 21 पद से, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सुख सन और बैजनी रंग के होते हैं। क्या बोलता है, ओ अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, यानी कि वो भविष्य के लिए वो क्या करती है, भविष्य के लिए वो नहीं डरती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को तैयार करके रखी है। वो सन का कपड़ा बनाई है, वो ऊन बनाई है, वो बैजनी रस का कपड़े बनाया हुआ है। हाँ, शीतकाल के लिए वो पहले से तैयार करके रखी है। हाँ मेरे प्रियो, आज परिवार में पति और पत्नी अगर भविष्य के लिए तैयारी करेंगे तो वो बुद्धिमान बनेंगे। आइए मेरे प्रियो, हम उन लोगों में से बने जो प्रभु के लिए देने वाले, लेकिन उसी प्रकार परिवार के लिए भी संचय करने वाले बने। हम चींटी के समान चतुर बने। जितना भी कमाते हैं, जितना कम भी कमाते हैं, उसी में से प्रभु को दीजिए, उसी में से संचय कीजिए, और आप पाइएगा कि आप बुद्धिमान हैं, आप टेंशन फ्री जी रहे हैं, आप चिंता रहित जिंदगी जी रहे हैं, आप सुखी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंतरात्मा से जानते हैं कि आप संचय कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, आप चतुर हैं, और परमेश्वर आपको उसी में आशीष देगा। और आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपको ऐसा बनाए। महामारी के समय में जब हम दुख और घटी से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आशीष दे कि इस गरीबी में भी, इस घटी में भी मैं भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए संचय करने वाला बनूं, सब कुछ को उड़ाने वाला नहीं, ताकि भविष्य में जब दुख और तकलीफ का समय आएगा प्रभु, तो मैं संकट से, आर्थिक संकट से होकर ना गुजरूं। प्रभु मैं स्वावलंबी और आर्थिक रीति स्थिर बन सकूं, बुद्धिमान बन सकूं। ऐसे अकल और बुद्धि तू मुझे प्रदान कर। मुझे चींटी सा चतुर बना, मुझे संचय करने वाला बना, मुझे बचत करने वाला बना प्रभु। और मैं खाली बचत ना करूं, पर अपने परिवार को भी बचत करने सिखाऊं। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर, विशेषकर मुझे प्रभु, विशेषकर मेरे परिवार को प्रभु, विशेषकर मेरे परिवार के लोगों को प्रभु ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि दे प्रभु। मेरे इस मंडली को, मंडली के परिवार को प्रभु ये अकल और बुद्धि दे। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन।